आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है बग्गा पंजाबी व्लॉग्स की टॉक सीरीज में। और टॉक सीरीज में आज आपके लिए लेकर आ गए हैं आपके बचपन का प्यार। अगर आप बचपन में रेसलिंग देखते थे तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज यानी रॉयल रंबल, साल का सबसे पहला मेन इवेंट, स्पेशल पेपर व्यू जो कि सुबह 4:30 बजे से था। आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा, बट आपके लिए सारी की सारी अपडेट्स रॉयल रंबल से लेकर आ रहा हूँ मैं, आपका होस्ट। तो दोस्तों, आपको पता है कि रॉयल रंबल आते ही रेसल मेनिया सीजन ऑन हो जाता है। रेसल मेनिया अप्रैल में, आपको पता है, आजकल 2 दिन का होने लगा है। तो रॉयल रंबल आज सुबह 4:30 बजे से आना था। और आपको पता होना चाहिए कि इस बार का रॉयल रंबल उतना खास नहीं रहा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 मैच ही देखने को मिले, जिसमें 2 मेन रॉयल रंबल इवेंट थे और एक चैम्पियनशिप इवेंट था और एक टैग टीम चैम्पियनशिप इवेंट था। तो सिर्फ और सिर्फ 4 मैच देखने को मिले, जिसमें काफ़ी समय, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा का 2 रॉयल रंबल मैच हुआ। मेंस अलग और वुमेन्स अलग। आपको पता होना चाहिए कि अब रॉयल रंबल पिछले 5-6 सालों से वुमेन्स रॉयल रंबल भी करवाता है। तो बात करते पहले मैच की, जो कि 30 वुमेन रॉयल रंबल मैच था, जिसमें जो कि बहुत ही एक साधारण मैच मेरे हिसाब से लगा। क्योंकि इस बार हर बार की तरह कोई स्पेशल अपीयरेंसेस नहीं थी, ना ही कोई स्पेशल इसमें जो एक्स WWE डीवाज रहती हैं वो आई। सिर्फ एक ट्रिश स्ट्रैटस देखने को मिली, जो कि ऑलरेडी 7 टाइम वुमेंस चैम्पियन रह चुकी हैं और ज़्यादा देर वो भी नहीं रह पाई। तो एक टिपिकल रॉयल रंबल मैच देखने को मिला, क्योंकि एक ही टाइम पे 10-12 वुमेन लगातार रिंग के अंदर थी और कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ था। धीरे 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 जब 20 डीवाज रिंग के अंदर रहती हैं, तो उसके बाद आती हैं नाया जैक्स और वो ताश के पत्तों की तरह सबको उठा उठा के फेंक देती हैं। एक साथ उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया, 6 प्लेयर को एक साथ एलिमिनेट करने का। बिल्कुल हैरानगी होगी आपको सुन के, उन्होंने 6 प्लेयर्स को एक साथ रिंग के बाहर फेंक दिया। तो ये है उनके बाजुओं की ताकत, ये है उनके शरीर की ताकत। तो आपको लग रहा होगा कि नाया जैक्स ने ही ये रॉयल रंबल मैच जीत लिया, मगर ये आपकी गलत फहमी है। मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। इसके बाद होती है एक सरप्राइज एंट्री, जिसका आप सभी को ही नहीं, मुझे भी इंतजार था। क्योंकि मेरी फेवरेट शार्लेट फ्लेयर, जो कि काफ़ी सालों से, पिछले 2-2.5 सालों से रिंग में नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें नी इंजरी हो गई थी और वो उसका ऑपरेशन करवाई थी और उसे धीरे धीरे ठीक होने का इंतज़ार कर रही थी। और एकदम शॉकिंग उनकी एंट्रेंस होती है। उनकी जैसे ही एंट्री होती है तो मुझे लगा कि इस बार का रॉयल रंबल तो वो ही जीतने वाली हैं। मगर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। इसके बाद नया जैक्स लगभग एक एक करके सभी प्लेयरों को रिंग के बाहर फेंकती चली गई। तो गाइस, जो आखिरी 3 प्लेयर्स बचते हैं वुमेन रॉयल रंबल में, वो थे रॉक्सन पेरेज, शार्लेट फ्लेयर और नाया जैक्स। ऐसा लग रहा था मानो नाया जैक्स ये रंबल जीतने वाली हैं, मगर शार्लेट फ्लेयर सडनली नाया जैक्स को बाहर फेंक देती हैं और बचती हैं रॉक्सन पेरेज और शार्लेट फ्लेयर। और थोड़ी ही देर में शार्लेट फ्लेयर रॉक्सन को बाहर फेंकने में कामयाब हो जाती हैं और शार्लेट फ्लेयर अपने रिटर्न के साथ साथ ही रॉयल रंबल मैच जीत जाती हैं, जिससे मुझे काफ़ी खुशी होती है पर्सनली। तो वो अब मेन इवेंट रेसलमेनिया का हिस्सा बन गई हैं और वो किसे चैलेंज करती हैं ये देखना होगा। कौन उनका प्रतिद्वंदी होगा ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आगे जाके वो किसे चूज़ करती हैं। इसके बाद जो मैच होता है वो टैग टीम चैम्पियनशिप मैच होता है, मेंस टैग टीम चैम्पियनशिप मैच, जो कि फैटल 4 वे चल रहा था। इसके बीच क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ।
और इस मैच का विजेता वही जो चैंपियंस थे ऑलरेडी, मशीन गन्स, वो बनते हैं वापस फिर से टैग टीम चैंपियंस। ये मैच बहुत ख़ास नहीं था, बोरिंग मैच था, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। इसके बाद बारी आती है केविन ओवेंस वर्सेस कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की। बहुत ही शानदार मैच, ऐसा मैच WWE में बहुत कम देखने को मिलता है, जहां एक दूसरे को बहुत ही ज़बरदस्त फाइट और संघर्ष देखने को मिला। कभी कोडी का पलड़ा भारी नज़र आया तो कभी केविन ओवेंस का, और एक समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मान लो केविन ओवेंस आराम से कोडी रोड्स को हरा देंगे। तो ये एक स्ट्रीट फाइट मैच था, लेडर मैच था, जो कि चैंपियनशिप लेडर के ऊपर हैंग करता है, और इसका विजेता कैसे बनता है आप सबको पता है कि लेडर के ऊपर चढ़ के चैंपियनशिप बेल्ट को उतारना रहता है, और जो ये बेल्ट उतारने में कामयाब हो जाता है वो चैंपियन बनता है। तो लेडर पे चढ़ के बेल्ट उतारना इतना इजी नहीं होता है, ये इस मैच में देखने को मिला। और जब लास्ट में कोडी रोड्स ने केविन ओवेंस को अपना स्लैम दिया लेडर पे, तो उनकी जो गर्दन थी वो उसी में ट्विस्ट हो गई और वो रोल हो गए, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाए अपनी जगह से, और कोडी रोड्स आसानी से लेडर क्लाइम करके बेल्ट निकाल के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने में फिर से कामयाब हो गए, और वो रेसलमेनिया मेन इवेंट का फाइनल वो भी पार्ट बनते हुए नज़र आएंगे। पिछले रेसलमेनिया में याद होगा आपको कि उन्होंने कैसे रोमन रेंस की बादशाहत ख़त्म की थी, और पिछले साल का जो रेसलमेनिया था वो कभी ना भूलने वाला एक ऐसा इवेंट था जो बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके बाद जिसका सबको इंतज़ार होता है, जिसको देखने के लिए लोग सुबह अलार्म लगा के उठते हैं और उस मैच का इंतज़ार करते हैं, यानी रॉयल रंबल मैच का, मेंस रॉयल रंबल मैच का। ये आपको पता है कि इस मैच में कौन कौन शिरकत करने वाले थे इस बार। सबसे बड़ा जो नाम था वो जॉन सीना का था। जॉन सीना एक आखिरी बार रॉयल रंबल में शिरकत करते हुए नज़र आने वाले थे। तो बात करते हैं रॉयल रंबल, मेंस रॉयल रंबल की, जहाँ पे शुरुआत से ही बहुत ही अजीबो-गरीब रॉयल रंबल देखने को मिला। नो सरप्राइजेस, नो रिटर्न्स, बिल्कुल कैजुअल रॉयल रंबल मैंने पहली बार देखा है। स्मैकडाउन के कुछ स्टार्स, रॉ के कुछ स्टार्स, ये जब से नेटफ्लिक्स वाला ये सिस्टम स्टार्ट हुआ है मुझे थोड़ा सा और बोरिंग लगने लगा है, रॉ, स्मैकडाउन और WWE। बट ये चांस था कि इस बार का पेपर व्यू, इस बार का रॉयल रंबल अच्छा होने वाला है, मगर मुझे पर्सनली काफ़ी निराशा हुई इसे देखकर। आई डोंट नो TRP का क्या है, बट पर्सनली मुझे ये रॉयल रंबल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शुरू से ही इसमें किसी का दबदबा नज़र नहीं आया। इसके बाद जब 10वें नंबर के प्लेयर के बाद जेकब फाटू आते हैं, वो थोड़ा बहुत अपना जलवा दिखाते हैं, 3-4 प्लेयर को लगातार आउट करते हैं, मगर फिर जैसे ही रोमन रेंस आते हैं वो सबको धीरे धीरे बाहर कर देते हैं, जिसमें जेकब फाटू भी हैं। सोलो सिकोवा इसमें क्यों पार्टिसिपेट नहीं किए ये समझ में नहीं आया। ब्लड लाइन की कोई कहानी नहीं दिखी, ब्लड लाइन पूरा गायब नज़र आया, और साथ ही साथ जे ऊसो इसमें जिमी ऊसो जब आए उन्हें भी बाहर फेंक दिया गया तुरंत। इसके बाद जिसका सबको इंतज़ार था, जॉन सीना आते हैं। जॉन सीना अपने पुराने फॉर्म में भी दिखते हैं। उसके बाद ड्रू मैकइंटायर, सेथ रॉलिन्स, CM पंक, रोमन रेंस, इनका काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है। जब इनकी फ़ाइट हो रही होती है तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि टॉप 3 जो आखिरी में 3 बचते हैं वो सेथ रॉलिन्स, CM पंक और रोमन रेंस होने वाले हैं, मगर एकदम से पलक झपकते ही आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये तीनों प्लेयर को एक साथ नीचे, लगभग पहले रोमन रेंस, CM पंक और सेथ रॉलिन्स को नीचे फेंक देते हैं और उसके बाद रोमन रेंस को भी नीचे गिरा दिया जाता है। तो कुल मिला के
ये तीनों एक साथ पलक झपकते ही नीचे नज़र आते हैं। और आखिरी के 3 बड़ी हैरानगी होगी आपको जान के कि जे उसो, जॉन सीना और लोगन पॉल। बहुत ही हैरानगी वाले नाम हैं। मुझे तो खुद हंसी आ रही है कि लोगन पॉल जो इतने लास्ट में टॉप 3 में कैसे आ गए। जे ऊसो और जॉन सीना, काफ़ी बड़े बड़े नाम पहले ही नीचे वो गिरा दिए गए थे। तो आखिरी के जो 2 बचते हैं, लोगन पॉल को भी नीचे फेंक दिया जाता है। जॉन सीना वर्सेस जिमी ऊसो, सॉरी जे ऊसो। इन दोनों भाई में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है जिमी और जे ऊसो में, क्योंकि दोनों नेक टू नेक बिल्कुल सेम दिखते हैं और नाम भी एक जैसा है। तो जो हीट से आप समझते हैं, हीट सीज़न चल रहा है, जब 70,000 दर्शक हीट करते हैं तो ऑलरेडी वो पता चल जाता है कि क्या डिफरेंस है। तो हीट कह के बोलेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। हीट वर्सेस जॉन सीना की फाइट शुरू होती है और जॉन सीना, मैं चाहता था, पर्सनली चाहता था कि जॉन सीना इस रॉयल रंबल को जीतें, मगर थोड़ी सी निराशा मुझे लगी कि जॉन सीना को नीचे फेंकने में कामयाब हो जाते हैं ईट। और पूरा का पूरा जो माहौल है, 70,000 दर्शक जब एक साथ ऊसो का ईट का स्वागत करते हैं तो वो मोमेंट देखने वाला होता है। तो अब बड़ा ही देखने में मज़ा आने वाला है आगे कि वो किसे चूज़ करेंगे, कोडी रोड्स को या गुंथर को। दोनों इस समय अपने अपने फील्ड में चैम्पियन हैं और एक स्मैकडाउन में, एक रॉ में। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले रेसलमेनिया में कौन किसके अगेंस्ट लड़ता है। बट एक जो फाइट होने वाली है वो मैं आपको बता दूं कि सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये बिल्कुल होने वाली है रेसलमेनिया में, क्योंकि इन दोनों की जो दुश्मनी है 6 महीनों से परवान चढ़ रही है, ज़रूर देखने को मिल सकती है आपको। तो अगर आप भी रेसलिंग के फैंस हैं और रेसलिंग के बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं या अपने सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। कैसा लगा ये वीडियो आपको ज़रूर बताएं। और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। लव यू, टाटा, बाय बाय, सत श्री अकाल, जोहार।